हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल इनसाइड सीएसआईटी। माय नेम इज पूनम। मैं यहाँ पे बिहार स्टेट एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन करवा रही हूँ, सब्जेक्ट कंप्यूटर साइंस, जिसमें आज का यूनिट है हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम में ऑलरेडी मैंने कई सारे यूनिट कंप्लीट करवा रखा है, तो अगर आपने नहीं देखा तो जरूर देखिए जाकर, आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगी। जिसमें कि आज का टॉपिक हम लोग कर रहे हैं प्रोसेस शेड्यूलर। इसके पहले हम लोग क्या किए थे, प्रोसेसेस से रिलेटेड किए थे, जितने भी स्टेट डायग्राम हम लोग अच्छे से समझे थे, और उससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन थे वो सब अपन कर रखे हैं। तो आज हम लोग सीखेंगे प्रोसेस शेड्यूलर के कैसे क्वेश्चन आते हैं और इसका कॉन्सेप्ट क्या है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर सकते हैं और आप हमारे साथ जुड़कर तैयारी कर सकते हैं। तो हम लोग सबसे पहले समझते हैं कि प्रोसेस शेड्यूलर होता क्या है। तो जैसे कि प्रोसेस शेड्यूलर नाम से लग रहा है कि ये प्रोसेसेस को क्या करता होगा, शेड्यूल करता होगा। जैसे कि अपन कल स्टेट डायग्राम पढ़े थे, तो न्यू था यहाँ पे, फिर उसके बाद रेडी था, फिर उसके बाद रनिंग था, और फिर टर्मिनेट था, और फिर यहाँ पे ब्लॉक था। तो कौन सा प्रोसेस न्यू से रेडी में आएगा और कितने देर तक रहेगा, फिर रेडी से रनिंग में जाएगा, फिर रनिंग से ब्लॉक में आएगा, फिर टर्मिनेट होगा। तो ये सब कैसे शेड्यूल होता है, ये क्या करता है, कौन करता है, प्रोसेस शेड्यूलर का काम होता है। तो इसी के रिगार्डिंग हम लोग आज सारे क्वेश्चन करेंगे। तो देखिएगा आज बस इतना छोटे से थ्योरी में कितने सारे क्वेश्चन कवर हो जाते हैं। और यहाँ पे ये भी क्वेश्चन बन जाते हैं कि मेमोरी से रिलेटेड कि कौन सा प्रोसेस, जैसे कि न्यू किस में रहता है, सेकेंडरी मेमोरी में रहता है, रेडी किस में रहता है, प्राइमरी मेमोरी मतलब कि रैम में रहता है। तो ये सब अपन क्वेश्चन कर रखे थे कल, तो अगर आपने नहीं देखा है तो देखिएगा जरूर। तो ये यहाँ से क्वेश्चन बन जाते हैं। तो प्रोसेस शेड्यूलर मेनली 3 टाइप्स के होते हैं। लॉन्ग टर्म शेड्यूलर, जिसको कि कहते हैं जॉब शेड्यूलर भी कहते हैं। तो यहाँ से क्वेश्चन बन जाते हैं कि जॉब शेड्यूलर और किसको कहते हैं, तो लॉन्ग टर्म शेड्यूलर को कहते हैं जॉब शेड्यूलर। तो देखिएगा इसके क्वेश्चन भी हमने दिया है। उसके बाद यहाँ पे जैसे लॉन्ग टर्म शेड्यूलर क्या होता है कि जो हमारा न्यू स्टेट है, न्यू स्टेट से रेडी स्टेट में जाने का काम कौन करवाता है, हमारा लॉन्ग टर्म शेड्यूलर करवाता है। देखिए यहाँ पे मैंने मेंशन भी किया कि न्यू प्रोसेस टू द रेडी स्टेट, मतलब कि कोई न्यू प्रोसेस है, वो रेडी स्टेट में जाने के लिए कौन काम करता है, लॉन्ग टर्म शेड्यूल। इट कंट्रोल्स डिग्री ऑफ मल्टी प्रोग्रामिंग। यहाँ से भी क्वेश्चन बन जाते हैं कि डिग्री ऑफ मल्टी प्रोग्रामिंग को कौन कंट्रोल करता है, तो कौन करता है, लॉन्ग टर्म शेड्यूलर। अब डिग्री ऑफ मल्टी प्रोग्रामिंग क्या होता है, तो डिग्री ऑफ मल्टी प्रोग्रामिंग क्या होता है कि जैसे हमारा यहाँ पे डिस्क है, इस पे कुछ प्रोसेसेस है, तो यहाँ से मेमोरी में कितना प्रोसेस हमारा जाएगा, इसी को कहते हैं डिग्री ऑफ मल्टी प्रोग्रामिंग। मतलब कि कितना प्रोसेस हमारा डिस्क से मेन मेमोरी में रहेगा, वो कंफर्म करता है डिग्री ऑफ मल्टी प्रोग्रामिंग। यहाँ पे मैंने लिख भी दिया था, नंबर ऑफ प्रोसेसेस प्रेजेंट इन अ रेडी स्टेट एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम। मतलब कि एक टाइम पे मेन मेमोरी में कितना प्रोसेसेस प्रेजेंट रहेगा, ये कंफर्म करता है हमारा डिग्री ऑफ मल्टी प्रोग्रामिंग। उसके बाद हमारा आता है शॉर्ट टर्म शेड्यूलर, जिसको कि हम लोग सीपीयू शेड्यूलर भी कहते हैं। शॉर्ट टर्म शेड्यूलर का क्या काम रहता है कि रेडी स्टेट से रनिंग स्टेट तक पहुंचाना, किसका काम रहता है, शॉर्ट टर्म शेड्यूलर। और किसके हेल्प से करता है, तो डिस्पैचर की हेल्प से करता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको हम लोग ध्यान से पढ़ेंगे और अच्छे से करेंगे कवर, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बनते ही बनते हैं। तो हम लोग अभी तक क्या सीखे, लॉन्ग टर्म शेड्यूलर किसका काम रहता है, न्यू स्टेट से लेकर रेडी स्टेट तक पहुंचाने का काम रहता है लॉन्ग टर्म शेड्यूलर। और जो क्या करता है, डिग्री ऑफ मल्टी प्रोग्रामिंग को कंट्रोल करता है। उसके बाद हमारा आया शॉर्ट टर्म शेड्यूलर। शॉर्ट टर्म शेड्यूलर क्या करता है, रेडी स्टेट से रनिंग स्टेट तक पहुंचाने का काम करता है हमारा शॉर्ट टर्म शेड्यूलर। किसके हेल्प से, तो डिस्पैचर के हेल्प से। उसके बाद हमारा आता है मीडियम टर्म शेड्यूलर। मीडियम टर्म शेड्यूलर क्या करता है, स्वैपिंग का काम करता है। मतलब कि रनिंग से रेडी में, रेडी से रनिंग में, या फिर रनिंग से ब्लॉक स्टेट में, ब्लॉक स्टेट से रेडी में, ये स्वैपिंग का काम करता है। कौन करता है, तो मीडियम टर्म शेड्यूलर। और ये क्या करता है, इट रिड्यूस द डिग्री ऑफ मल्टी प्रोग्रामिंग, ये मल्टी प्रोग्रामिंग को रिड्यूस करता है। तो ये 3 टाइप्स के थे क्या, प्रोसेस शेड्यूलर। तो आई होप ये थ्योरी आपको समझ में आ गया होगा, शेड्यूलर क्या होता है और कितने टाइप्स के होते हैं। तो अब चलिए हम लोग इसके क्वेश्चन कर लेते हैं, जिससे कि और भी अच्छे से आइडिया लग जाएगा कि यहाँ से क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं। तो यहाँ पे मैंने स्टेट डायग्राम ले रखा था थोड़ा सा ये समझाने के लिए कि जो हमारा स्टार्ट से रेडी होता है, यहाँ तक किसका काम होता है, लॉन्ग टर्म शेड्यूलर। और यहाँ पे ये क्वेश्चन आ जाता है कि स्टार्ट हमारा किस में होता है, सेकेंडरी मेमोरी में होता है, और
जो रेडी होता है ये किस में होता है, मेन मेमोरी में, मतलब कि रैम में। और जो हमारा रेडी से रनिंग स्टेट में होता है ये किसका काम होता है, शॉर्ट टर्म शेड्यूलर। और ये भी हमारा कहाँ होता है, रैम में। और रनिंग से ब्लॉक स्टेट में, या फिर ब्लॉक से रेडी में, या फिर रेडी से रनिंग में, रनिंग से ब्लॉक में, ये सब का स्वैपिंग जहाँ भी हो रहा है वहाँ पे क्या काम होता है, मीडियम टर्म, मीड कह सकते हैं, टर्म शेड्यूलर, स्वैपिंग का काम। तो ये हमको ये स्टेट डायग्राम सोच सकते हैं कितना इंपॉर्टेंट है। कल भी अपन कई सारे क्वेश्चन किए थे और आज भी इससे रिलेटेड क्वेश्चन करने वाले हैं, तो ये याद रखेंगे। और टर्मिनेट क्या होता है, सेकेंडरी मेमोरी में होता है, और ये कहाँ होता है, रैम में होता है। अपन ये चीज़ कल देख रखे थे, तो हम लोग को याद रखें कि जो स्टार्ट होता है और टर्मिनेटेड होता है ये क्या होता है, सेकेंडरी मेमोरी में होता है। बाकी जो भी रहेगा वो कितने किस में रहेगा, रैम में रहेगा, मेन मेमोरी में। तो चलिए हम लोग अब क्वेश्चन पे आ जाते हैं। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ऑल्सो कॉल्ड जॉब शेड्यूलर। यहाँ पे सबसे पहले मैंने डिस्कस किया था, नोट्स में देख सकते हैं। यहाँ पे मैंने बोला भी था कि यहाँ से क्वेश्चन आते हैं। तो जॉब शेड्यूलर किसको कहते हैं, लॉन्ग टर्म शेड्यूलर को। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग शेड्यूलर रिड्यूस द डिग्री ऑफ मल्टी प्रोग्रामिंग। मल्टी प्रोग्रामिंग को कौन रिड्यूस करता है, लॉन्ग टर्म शेड्यूलर, शॉर्ट टर्म शेड्यूलर, मिड टर्म शेड्यूलर, नन ऑफ द मेंशन। तो डिग्री ऑफ मल्टी प्रोग्रामिंग को कौन रिड्यूस करता है, मिड टर्म शेड्यूलर। सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं, विच मॉड्यूल गिव्स कंट्रोल ऑफ द प्रोसेस सेलेक्टेड बाय द शॉर्ट टर्म शेड्यूलर। यहाँ पे कह रहा है कि कौन से मॉड्यूल से कंट्रोल करता है शॉर्ट टर्म शेड्यूलर। तो किसके हेल्प से करता है, डिस्पैचर, इंटरप्ट, शेड्यूलर, थ्रेडिंग। तो किसके हेल्प से करता है, डिस्पैचर के हेल्प से। ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग शेड्यूलर्स इज द फास्टेस्ट। यहाँ पे कह रहा है कि कौन सा शेड्यूलर सबसे फास्ट होता है, मीडियम टर्म शेड्यूलर, शॉर्ट टर्म शेड्यूलर, जॉब शेड्यूलर, लॉन्ग टर्म शेड्यूलर। तो जो हमारा सबसे फास्ट होता है वो कौन सा होता है, शॉर्ट टर्म शेड्यूलर। बी इज द राइट आंसर। और ये क्यों होता है, तो जैसे कि हमारा स्टेट डायग्राम क्या था, न्यू था, रेडी था, और यहाँ पे क्या था, रनिंग था, और यहाँ पे टर्मिनेट था। तो हमारा शॉर्ट टर्म शेड्यूलर का काम क्या रहता है, रेडी स्टेट से रनिंग स्टेट में लाने का, राइट। तो रेडी स्टेट कहाँ होता है, रैम में होता है, और रनिंग भी कहाँ होता है, रैम में होता है। इसलिए ये फास्टेस्ट होता है, क्योंकि अगर यहाँ इसको बोल दे तो ये कहाँ रहता है, सेकेंडरी मेमोरी में रहता है, ये कहाँ रहता है, मेन मेमोरी में रहता है, मतलब रैम में रहता है। तो यहाँ से इसको टाइम लगेगा यहाँ तक आने में, लेकिन ये दोनों रैम में रहता है, तो ये क्या हो जाएगा, बहुत ही फास्टली वर्क करेगा। और करना चाहिए, क्योंकि रनिंग, रेडी से रनिंग में जा रहा है, तो ये क्या होगा, फास्ट होगा। और इसीलिए यहाँ पे है, शॉर्ट टर्म शेड्यूलर इज द फास्टेस्ट शेड्यूलर। तो बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं, which module gives control of the CPU to the process selected by the short term scheduler। यहाँ पे ये दो बार क्वेश्चन आ गया, इसका आंसर क्या है, डिस्पैचर। ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं, द प्रोसेस दैट आर रिसाइडिंग इन मेन मेमोरी एंड आर रेडी एंड वेटिंग टू एग्जीक्यूट आर केप्ट ऑन अ लिस्ट कॉल। यहाँ पे कह रहा है कि कोई प्रोसेस है जो रिसाइडेड है मेन मेमोरी में, मतलब मेन मेमोरी के अंदर है और वेट कर रहा है एग्जीक्यूट करने के लिए। तो वो कौन होगा, जॉब क्यू होगा, रेडी क्यू होगा, एग्जीक्यूशन क्यू होगा, प्रोसेस क्यू होगा। तो वो कहाँ करेगा, रेडी क्यू में वेट करेगा। तो बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं, द इंटरवल फ्रॉम द टाइम ऑफ सबमिशन ऑफ अ प्रोसेस टू द टाइम ऑफ कंप्लीशन इज कॉल्ड। तो यहाँ पे क्वेश्चन कह रहा है कि एक प्रोसेस का पूरा कंप्लीट होने में, सबमिट होने में, वो क्या कहलाता है, वेटिंग टाइम, टर्न अराउंड टाइम, रिस्पॉन्स टाइम, थ्रूपुट। तो वो क्या कहलाता है, टर्न अराउंड टाइम कहलाता है। बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं, which scheduling algorithm allocates the CPU first to the process that requests the CPU first। यहाँ पे क्वेश्चन कह रहा है कि वो कौन सा शेड्यूलिंग एल्गोरिदम है जो CPU पहले एलोकेट करता है और उसके बाद प्रोसेस के लिए, एग्जीक्यूट के लिए रिक्वेस्ट करता है।
फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व शेड्यूलिंग, शॉर्टेज जॉब शेड्यूलिंग, प्रायोरिटी शेड्यूलिंग, नन ऑफ द मेंशन। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व, मतलब कि सीपीयू को पहले एलोकेट जो करेगा वो सर्व करेगा। फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व, पहले आएगा पहले करेगा। तो ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। इन प्रायोरिटी शेड्यूलिंग एल्गोरिथम, प्रायोरिटी शेड्यूलिंग एल्गोरिथम में क्या होता है? CPU is allocated to the process with highest priority. CPU is allocated to the process with lowest priority. Equal priority processes cannot be scheduled. None of the mention. तो जो हमारा प्रायोरिटी शेड्यूलिंग होता है, जिसका हाईएस्ट प्रायोरिटी रहता है उसको क्या करता है? सीपीयू पहले एलोकेट करता है। हाईएस्ट प्रायोरिटी इन द सेंस कि जब हम लोग न्यूमेरिकल्स करेंगे तो काफ़ी अच्छे से समझ में आएगा। तो अभी हम लोग समझ लेते हैं जैसे क्या होता है कि जैसे कोई प्रोसेस है P1, P2, P3 और इसका कोई प्रायोरिटी दिया हुआ है, जैसे कि P1 की प्रायोरिटी 5 है, P2 की प्रायोरिटी 7 है, P3 की प्रायोरिटी 8 है। तो पहले कौन वर्क करेगा? 8 करेगा। जिसकी प्रायोरिटी सबसे हाईएस्ट होगा वो पहले सीपीयू को एलोकेट करेगा। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ए। ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। इन प्रायोरिटी शेड्यूलिंग एल्गोरिदम्स व्हेन अ प्रोसेस अराइव एट द रेडी क्यू, इट्स प्रायोरिटी इज कंपेयर्ड विद द प्रायोरिटी ऑफ। यहाँ पे कह रहा है कि जब हमारा सीपीयू शेड्यूलिंग जो होता है, प्रायोरिटी शेड्यूलिंग एल्गोरिदम है, वो प्रोसेस अराइव हो चुका है कहाँ? रेडी क्यू में। तो वो किससे कंपेयर करेगा? ऑल प्रोसेसेस से करेगा, करेंटली रनिंग प्रोसेस से करेगा, पैरेंट प्रोसेस से करेगा, इनिट प्रोसेस से करेगा। तो वो किससे करेगा कंपेयर? करंटली रनिंग प्रोसेस है, जो भी करंटली वो रन कर रहा है उससे वो कंपेयर करेगा। तो बी इज द राइट आंसर। हम लोग जब इसके न्यूमेरिकल्स करेंगे ना तो और भी ज़्यादा अच्छे से समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। विच एल्गोरिदम्स इज डिफाइंड इन टाइम क्वांटम। यहाँ पे कह रहा है कि कौन से एल्गोरिदम में टाइम क्वांटम डिफाइंड रहता है? शॉर्टेज जॉब शेड्यूलिंग एल्गोरिदम, राउंड रॉबिन शेड्यूलिंग एल्गोरिदम, प्रायोरिटी शेड्यूलिंग एल्गोरिदम, मल्टी लेवल क्यू शेड्यूलिंग एल्गोरिदम। तो टाइम क्वांटम किस में डिफाइंड रहता है? राउंड रॉबिन शेड्यूलिंग एल्गोरिदम। इसमें क्या होता है कि पहले ही टाइम डिफाइन कर दिया जाता है, 2, 3 जितना भी रहेगा। उसके बाद कितना रहता है? जितने भी प्रोसेस, जैसे P1 प्रोसेस है, P2 है, P3, तो वन ये कितने टाइम्स के लिए चलेंगे? 2 टाइम्स के लिए चलेंगे। फिर किसकी बारी आ जाएगी? P2 की बारी आ जाएगी। फिर ये 2 टाइम्स के लिए चलेगा, फिर P3 की बारी आ जाएगी। तो इस तरह से टाइम क्वांटम दिया हुआ रहता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी। बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। प्रोसेस आर क्लासिफाइड इनटू डिफरेंट ग्रुप्स इन। यहाँ पे कह रहा है कि जो प्रोसेस क्लासिफाइड रहता है डिफरेंट डिफरेंट ग्रुप में, उसको क्या कहते हैं? शॉर्टेज जॉब शेड्यूलिंग एल्गोरिदम, राउंड रॉबिन शेड्यूलिंग एल्गोरिदम्स, प्रायोरिटी शेड्यूलिंग एल्गोरिदम्स, मल्टी लेवल क्यू शेड्यूलिंग एल्गोरिदम्स। तो डिफरेंट डिफरेंट ग्रुप में जो डिवाइड है, क्लासिफाइड, उसको क्या कहते हैं? मल्टी शेड्यूलिंग एल्गोरिदम। डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। इन मल्टी लेवल फीडबैक शेड्यूलिंग एल्गोरिदम, यहाँ पे कह रहा है कि मल्टी लेवल फीडबैक शेड्यूलिंग एल्गोरिदम कौन सा है? अ प्रोसेस कैन मूव टू अ डिफरेंट क्लासिफाइड रेडी क्यू, क्लासिफिकेशन ऑफ रेडी क्यू इज परमानेंट, प्रोसेसेस आर नॉट क्लासिफाइड इनटू ग्रुप्स, नॉन ऑफ द मेंशन। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? अब प्रोसेसेस कैन मूव टू अ डिफरेंट क्लासिफाइड रेडी क्यू। ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। व्हाट टाइप ऑफ शेड्यूलिंग इज राउंड रॉबिन शेड्यूलिंग। यहाँ पे क्वेश्चन कह रहा है कि राउंड रॉबिन शेड्यूलिंग एल्गोरिदम जो है वो किस तरह का है? लीनियर डेटा शेड्यूलिंग है, नॉन लीनियर डेटा शेड्यूलिंग है, प्रीएम्प्टिव शेड्यूलिंग है, नॉन प्रीएम्प्टिव शेड्यूलिंग है। तो यहाँ पे जो हमारा राउंड रॉबिन शेड्यूलिंग है वो क्या है? प्रीएम्प्टिव शेड्यूलिंग है, ऑलवेज प्रीएम्प्टिव। सी इज द राइट आंसर। प्रीएम्प्टिव का मतलब क्या होता है कि जैसे भी अपन पढ़े थे, राउंड रॉबिन में क्या रहता है? टाइम क्वांटम डिफाइंड रहता है। जैसे कि टाइम दिया हुआ है हमारा 2, तो और यहाँ पे प्रोसेस है P1, P2, P3, P4 और ये टोटल जो प्रोसेस है इसका टाइम एग्जीक्यूशन रहता है, जैसे कि ये 3 सेकेंड है, इसका है 7 सेकेंड, इसका है 8 सेकेंड और इसका है 10 सेकेंड, सब कुछ है। लेकिन टाइम क्वांटम क्या डिफाइन किया हुआ है? 2 सेकेंड। तो ये क्या है कि ये पूरी तरह से 3 सेकेंड के लिए एक बार नहीं चलेगा, ये ओनली 2 सेकेंड के लिए चलेगा और इसका एक रह जाएगा और उसके बाद क्या प्रीएम्प्ट करके दूसरे प्रोसेस पे आ जाएगा। मतलब कि पूरा पूरा नहीं चल रहा है कि इसका टाइम अगर 3 सेकेंड टेकिंग है तो ये पूरा 3 सेकेंड चलेगा, नहीं, ये कितना चलेगा? 2 सेकेंड चलेगा और फिर प्रीएम्प्ट होकर, मतलब कि ये पूरा कंप्लीट किए हुए दूसरे प्रोसेस पे प्रीएम्प्ट हो सकता है, जंप कर सकता है। फिर ये कितने देर तक चलेगा? 2 सेकेंड के लिए चलेगा, तो ये कितना बच जाएगा? 5 सेकेंड बच जाएगा और फिर ये प्रीएम्प्ट करके दूसरे प्रोसेस पे आ जाएगा। तो इस तरह से इसको कहते हैं हम लोग प्रीएम्पशन। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं।
विच ऑफ द फॉलोइंग शेड्यूलिंग एल्गोरिथम इज प्रीएम्प्टिव शेड्यूलिंग। अब यहाँ पे कह रहा है कि प्रीएम्प्टिव शेड्यूलिंग एल्गोरिथम्स कौन सा है। FCFS है, SJF है, नेटवर्क शेड्यूलिंग एल्गोरिथम्स है, SRTF है। तो FCFS क्या होता है, ऑलवेज नॉन प्रीएम्प्टिव। अगर क्वेश्चन में आता है कि कौन ऑलवेज नॉन प्रीएम्प्टिव शेड्यूलिंग एल्गोरिथम्स होता है तो हम कह सकते हैं FCFS। और SJF भी होता है, वो क्या होता है, नॉन प्रीएम्प्टिव एल्गोरिथम्स होता है। लेकिन इसी का एडवांस है जो है प्रीएम्प्टिव वर्जन, उसको कहते हैं हम लोग SRTF। इसका फुल फॉर्म्स होता है शॉर्टेस्ट रिमेनिंग टाइम फर्स्ट। तो प्रीएम्प्टिव वर्जन क्या होता है, SRTF शेड्यूलिंग एल्गोरिथम। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी। डी इज द राइट आंसर। तो आज इतने ही क्वेश्चन थे। हमने आज क्या पढ़ा, शेड्यूलर। शेड्यूलर में कॉन्सेप्ट प्लस MCQ दोनों ही किया है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। फर्दर एनी डाउट्स आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, या फिर कोई पर्टिकुलर टॉपिक में प्रॉब्लम है तो भी बता सकते हैं, मैं कवर करवा दूंगी। कल हम लोग पढ़ेंगे शेड्यूलिंग एल्गोरिथम्स के न्यूमेरिकल्स, और ये कितने टाइप्स के होते हैं, जैसे कि FCFS, SJF, SRTF, राउंड रॉबिन, LJF, LRTF, और भी बहुत सारे शेड्यूलिंग एल्गोरिदम्स होते हैं। तो ये सब हम लोग कवर करेंगे न्यूमेरिकल्स के थ्रू, क्योंकि क्वेश्चन आते हैं। हम लोग प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन भी करेंगे, यहाँ से क्वेश्चन आए हुए हैं KVS एग्जामिनेशन में। तो हम लोग कल सारा उसका देखेंगे। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड वेट फॉर नेक्स्ट वीडियो।